चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यांग के अपार्टमेंट को, जिसके बाद हम लोग देखते हैं यांग को जो कि शील्ड स्वॉर्ड की न्यूज़ देख रहा होता है। यांग न्यूज़ में देखता है कि टेबल नाइट कंपनी ने शील्ड स्वॉर्ड के ऊपर एक बाउंटी रखी होती है और जो भी शील्ड स्वॉर्ड की इन्फॉर्मेशन उन्हें देगा उसे वो 500,000 रुपीज़ देंगे और जो शील्ड स्वॉर्ड को पकड़ के लेके आएगा उसे 5 मिलियन मिलेंगे। यांग सोचता है कि ये अमाउंट तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। यांग वो न्यूज़ रिपोर्ट देख ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र लिन की तरफ जाती है जो कि उसके लिए बारबेक्यू लेके आती है। यांग लिन को देखकर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। लिन यांग से बोलती है कि क्या वो खूबसूरत नहीं दिख रही, तो यांग बोलता है कि ऐसी बात नहीं है लिन, तुम बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रही हो। यांग बोलता है कि लिन आखिर तुमने ये सब क्यों किया है, तो लिन बोलती है कि उसने कहा था कि जब वो वापस आएगा तो वो उसके लिए एक सरप्राइज रेडी रखेगी। लिन बोलती है कि वो सरप्राइज है एक बेहतरीन खाना और उसी के संग। यांग बोलता है कि और उसके संग। लिन बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और वो यांग के मुंह में खाना ठोस देती है। लिन देखती है कि यांग शील्ड स्वॉर्ड की न्यूज़ देख रहा होता है टीवी पे, जिसकी वजह से लिन इनसिक्योर फील करने लगती है। लिन बोलती है कि यांग फिर समझ जाता है कि आखिर बात क्या है, तो फिर वो लिन को पकड़ता है और बोलता है कि लिन तुम चिंता मत करो, तुम मेरे दिल में हो। लिन बोलती है कि जैसा कि तुमने कहा तुम उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। यांग बोलता है कि लिन मैं एक रिपोर्टर हूँ और मेरे लिए किसी भी मैटर को फुल डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। लिन बोलती है कि क्या ये सच है। यांग बोलता है कि सभी रिपोर्टर्स ऐसे ही होते हैं और मेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है और सिर्फ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लिन बोलती है कि यांग तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। यांग बोलता है कि लिन मैं बहुत जल्दी तुमसे माफ़ी मांगूंगा और तुम्हारी एबिलिटी तुम्हें वापस कर दूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, जहां पर यांग अपना कंप्यूटर चला रहा होता है और तभी उसे एक मेल आता है और वो मेल किसी और ने नहीं क्वान ने किया होता है और उसमें लिखा होता है कि लॉर्डियो जी मैंने नहीं सोचा था कि आप मुझे कांटेक्ट करोगे और फैनहाई ऑर्गेनाइजेशन के इंटेलिजेंस की मदद लोगे डार्क वेब के लिए, इसलिए मैं आपको उसे भेज दे रही हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे डार्क वेब का लिंक होता है। अरे तुम में से कोई मत चले जाना भाई। जिसके बाद यांग डार्क वेब पे क्लिक करता है और वो देखता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन कोड होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन कोड कुछ हीरोज़ के लिए होते हैं, जिसकी मदद से वो उन हीरोज़ की इन्फॉर्मेशन को देख सकता है। यांग कहता है कि जैसा कि उसने सोचा था कि डार्क वेब बहुत ज़्यादा ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। यांग बोलता है कि चलो सोर्स पाई से हीरो की इन्फॉर्मेशन देखी जाए। जिसके बाद वो देखता है कि वहाँ पे एक QR कोड आ जाता है और उसमें लिखा होता है कि 100,000 पे कीजिए उस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। जिसके बाद यांग वो पैसे पे करता है और उसके सामने सोर्स पाई से हीरो की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यांग बोलता है कि इस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद डार्क वेब पे भरोसा किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन भी है जब उसने सोर्स पाई से हीरो को मैनिपुलेट किया था और उसने सोचा था कि वो फॉरेस्ट वॉरियर को सबक सिखाएगा। यांग बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की नई एबिलिटी है और आखिर इसे कौन इन्वेस्टिगेट करता है और रिकॉर्ड करता है। जिसके बाद यांग बोलता है कि चलो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं बिंग चॉन हीरो की, पर यांग को डार्क वेब पर उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो यांग बोलता है कि इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर वो छुपा दी गई है। जिसके बाद यांग बोलता है कि चलो अब देखते हैं शील्ड स्वॉर्ड की इन्फॉर्मेशन। शील्ड स्वॉर्ड की इन्फॉर्मेशन का प्राइस होता है 700,000 और यांग फिर उसे पे कर देता है। जिसके बाद शील्ड स्वॉर्ड की सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने आ जाती है। मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ, टेबल नाइट कंपनी है जिनके लिए फेक बॉक्सर काम करता है, उसे किसी ने मार दिया और उसका सारा शक शील्ड स्वॉर्ड पे गया है और टेबल नाइट कंपनी ने ये सोचा है कि वो लोग जस्टिस के लिए शील्ड स्वॉर्ड को पकड़ेंगे और उसे सजा देंगे। और उसे लास्ट टाइम साजाओ पोर्ट पर देखा गया था और उसमें यह भी लिखा होता है कि शील्ड स्वॉर्ड जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है और शील्ड स्वॉर्ड और जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्नेक दोनों कपल हैं। यांग फेक बॉक्सर की इन्फॉर्मेशन सुनकर थोड़ा शॉक होता है। यांग बोलता है कि वो टेबल नाइट इकोनॉमिक कंपनी के लिए काम करता था। यांग फिर सोचता है कि लगता है कि उनकी कंपनी को नहीं पता कि फेक बॉक्सर उन्हें धोखा दे रहा है और सीक्रेटली सेंट्स के लिए काम करता था, और अगर ऐसी बात नहीं है तो ये कंपनी जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। यांग बोलता है कि इस कपल से मतलब इन लोगों का क्या है, अगर ये इन्फॉर्मेशन लिन ने देख ली तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाएगी। यांग बोलता है कि चलो अब किसी और की इन्फॉर्मेशन देखी जाए और वहाँ पे लिखा रहता है कि तुम लोग जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के स्नेक, योजी और माओ रैबिट की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो और उसकी कीमत है सिर्फ 30 मिलियन।
यांग बोलता है कि हे भगवान, मेरी इंफॉर्मेशन की कीमत है 30 मिलियन। यांग बोलता है कि शील्ड स्वॉर्ड के पीछे लोग पड़े हुए हैं और उसकी ज़्यादातर वजह मैं ही हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं कि डीमन ड्रैगन और जी जैंग आपस में आर्गुमेंट कर रहे होते हैं। डीमन ड्रैगन बोलता है कि आखिर इसका क्या मतलब है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ और आखिर तुमने उस बिंग चोंग हीरो को इस वाइट कैविटी प्लान में शामिल क्यों किया, जबकि तुमने मुझे इसके लिए साफ मना कर दिया। जी जैंग बोलता है कि तुम मेरे डिसीजंस पे सवाल उठा रहे हो। डीमन ड्रैगन बोलता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो स्लॉट मेरे लिए है और मैं फीस्ट फाइटर के संग उस वाइट कैविटी में जा सकता हूँ। जी जैंग बोलता है कि मैंने तुमसे बोल दिया है कि मैं अपना मन नहीं बदलूंगा और अब तुम उस प्लान के लिए परफेक्ट नहीं हो। डीमन ड्रैगन बोलता है कि आखिर क्यों, मैं लॉर्ड योजी से हार गया था उस समय, इसलिए। जी जैंग बोलता है कि उसको यहाँ पे मेंशन मत करो और वो किसी भी तरीके से इस चीज से रिलेटेड नहीं है। डीमन ड्रैगन देखता है कि योजी का नाम लेते ही जी जैंग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गया है। जी जैंग बोलता है डीमन ड्रैगन से कि उसके फादर की उसकी खुद की चॉइसेस है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो अपने बेटे को इस डेंजरस प्लान में शामिल करे और उसकी जिंदगी खतरे में डाले। डीमन ड्रैगन बोलता है कि क्या आपका बोल के सब कुछ हो गया, आपने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा एक बार भी। जी जैंग बोलता है कि मेरे बेवकूफ बेटे, तुम्हें ये वाइट कैविटी बहुत ज्यादा ही आसान बात लग रही है, पर ये सिर्फ मॉन्स्टर टेरिटरी नहीं है, वो तुम्हारी सोच से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद डीमन ड्रैगन वहां से निकल जाता है और तभी वो किसी को देखता है। वो बोलता है कि युआन, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। युआन बोलता है कि बड़े भाई, आखिर तुम उस ओल्ड मैन से झगड़ा क्यों कर रहे हो। डीमन ड्रैगन बोलता है कि हमारे डैड चाहते हैं कि बिंग चोंग हीरो उस वाइट कैविटी रेड में शामिल हो और मुझे ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। युआन बोलता है कि क्या ओल्ड मैन नहीं जानता कि वाइट कैविटी बहुत ज्यादा अच्छी जगह है जहाँ पे हमें बहुत सारे अच्छे मटेरियल्स मिल सकते हैं और वो प्लेस एक बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह है। डीमन ड्रैगन बोलता है कि तुमने ठीक कहा और अगर ऐसा ही चलते रहा तो लोग सोचेंगे कि जी जैंग का असली बेटा ली कैन यांग ही है। युआन अपने मन में सोचता है और बोलता है कि आखिर वो ओल्ड मैन सोच क्या रहा है और आखिर वो ली कैन यांग को उस जगह पे क्यों लेके जाना चाहता है वाइट कैविटी में अपने संग। युआन बोलता है कि मुझे जल्दी से पिग पैलेस में जाना चाहिए और ये खबर सबसे पहले गॉडफादर को देनी चाहिए। जिसके बाद युआन अपने जैम पे फोकस करता है।